आज हमारा सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का अंचीच। इस सूत्र का इसमें दो पद हैं, अनची और च। इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है वो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र से यर पद की अनुवृत्ति आ रही है और अचोराभ्यम द्वे, इस पद से इस सूत्र से द्वे पद की अनुवृत्ति आ रही है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होता है अनचीच अचह परस्य यरो द्वे वा स्तः न तु अचि। अच के पश्चातवर्ती यर को विकल्प से द्वित्व होता है, किंतु अच परे रहते नहीं होता। किंतु अच परे होगा तो नहीं होगा। यर के परे रहने पर अच से परवर्ती यर को विकल्प से द्वित्व होगा, यर के बाद अच होगा तो नहीं होगा। इसमें अनची से अन अची न अचीति अनची, इसमें अच नहीं हो ऐसे यह है अचोराभ्याम द्वे, इस सूत्र से अच है अच को तथा द्वे द्वित्व की अनुवृत्ति आती है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होता है अच के पश्चातवर्ती यर को विकल्प से द्वित्व हो किंतु अच परे नहीं होता। अर्थ की दृष्टि से ये सूत्र स्वतः अपूर्ण है। इसमें केवल दो ही पद हैं, च और अंची। शब्दार्थ इस सूत्र का होगा और अच परे रहते नहीं। अब इस तरह से कार्य विधान की आकांक्षा पूरा करने के लिए, हम कार्य को पूरा करने के लिए क्या नहीं होता अच परे रहते, तो ये पाणिनि अष्टाध्यायी का 8वें पाद का 4थे अध्याय का 47वां सूत्र है। तो हम 8वें अध्याय के 4थे पाद के पूर्ववर्ती सूत्रों को देखेंगे। 47 से पहले हम 45, 46 नंबर का जो सूत्र है उसकी हम अनुवृत्ति लेके आएंगे यहाँ पर। तो इस सूत्र का अर्थ पूर्ण होगा। उसमें पाणिनि अष्टाध्यायी का 8वें पाद का 8वें अध्याय के 4थे पाद का जो 45वां सूत्र है वो सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। इसमें इस सूत्र से यरह पद तथा वा की अनुवृत्ति इस सूत्र में लेंगे तथा अचोराभ्याम द्वे, इस सूत्र से अच है तथा द्वे पद की अनुवृत्ति इस सूत्र में लेंगे। सब पदों की स्थिति के अनुसार अच वर्णों से पर अच है, पंचमी विभक्ति है, अचोराभ्याम द्वे अच है। अच वर्णों से पर यर के स्थान पर यर है इति षष्ठ्यंत पदम अस्ति। यर को द्वित्व होता है, किंतु यर के पश्चात यदि स्वर वर्ण रहे तो उसे द्वित्व नहीं होता। अंची न अचि इति अंची। इस नियम से सकार उत्तरवर्ती आकार अच के पश्चातवर्ती शुद्ध्युपास्य में ध
यर को ध के पश्चातवर्ती ये अच नहीं है, इसलिए उसको द्वित्व होकर के शुद्ध्युपास्य सु ध ध ये उपास्य ऐसा पद बनता है। अगला सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी, ये पाणिनि अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय का चौथे पाद का 53वां सूत्र है। तो ये सूत्र विधि सूत्र है। इसमें 3 पद है, झलाम जस झसी। झलाम जस झसी, झलाम अर्थात झलों को जस होता है, झसी झस प्रत्याहार रहे तो। इस सूत्र में स्वतः ये सूत्र संपूर्ण है, इसमें कहीं से किसी भी पद की अनुवृत्ति अपेक्षित नहीं है। झल प्रत्याहार का बोध्य कराने वाले वर्ण गैर लय को छोड़ करके अन्य सभी सारे व्यंजन वर्ण झल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। झल वर्णों के स्थान पर जस होता है, झलों के स्थान पर जस होता है का कब बाद में झस हो तो। झस हो तो झलों को किन किन झलों को क्या क्या वर्ण हो, अब हम ये देखते हैं। तो वर्ण साम्य के कारण से, उच्चारण की साम्यता के कारण से हम जहाँ पर तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा और दंत, चय, छय, जय, झय और स के बाद यदि झस हो तो उस झल को जस में हम जय करें, बै करें, गय करें, डय करें, दय करें, लेकिन उच्चारण स्थान की समीपता के कारण से उस को हम जय करेंगे। जहाँ पर भय, बै, फै, पै इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो हम ओष्ठ जसत तो वहाँ पर बै करेंगे। कंठ वर्ण यदि आया, कै, खै, गय, घय, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ के कारण से इनका जसत्व गय होगा। गय, टै, ठै, डै, ढय और मूर्धन्य शय, इनका उच्चारण स्थान मूर्ध है तो इनके स्थान पर जसत्व डय होगा। तय, थय, दय, धय और दंत से इनके स्थान पर जसत्व दय होगा। इस प्रकार से झलाम जस झसी झलों को जस होता है, झसी झस रहे तो झस का मतलब वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। अगला सूत्र है संयुगान्तस्य लोप है। इसमें संयुगान्तस्य लोप है। ये 2 पद हैं। इसमें पदस्य की अनुवृत्ति लेके आएंगे। पदस्य की अनुवृत्ति लाने के बाद में संयुगांत पद के अंतिम वर्ण का लोप होता है। यह विधि सूत्र है।
विधान करने वाला सूत्र है। संयुगांत पद के अंतिम वर्ण का लोप होता है। संयुगांत, संयोग किसे कहते हैं, ये हमने संज्ञा प्रकरण में पहले ही पढ़ा। हलोऽनन्तरा संयोग है। तो ये संयुगान्तस्य लोप है। पाणिनि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 23वां सूत्र है। अगला सूत्र है अलो अन्त्यस्य। अलो अन्त्यस्य ये पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 52वां सूत्र है। यह सूत्र परिभाषा विधायक सूत्र है। परिभाषा विधायक सूत्र होने से इसमें दो पद हैं, अल है अन्त्यस्य। इसमें षष्ठी, इस षष्ठी स्थानीय योगा, इस सूत्र से षष्ठी पद की अनुवृत्ति आएगी। तो इस सूत्र का अर्थ होगा षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट आदेश, षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट आदेश अंत्य अल के स्थान में होता है। षष्ठ्यंत के निर्देश से, अर्थात षष्ठी विभक्ति को निर्देश करके जहाँ कार्य किया जाता है वो अंत्यल, अंतिम अल वर्ण को होता है। अर्थ है पूर्व सूत्र में संयुगांत में अंतिम अक्षर का लोप कहा गया। इसका ये परिभाषा सूत्र का हम इसमें दो पद हो गए। अंत्यस्य अल है, षष्ठी स्थाने योगा। इस सूत्र से षष्ठी तथा स्थाने इसकी अनुवृत्ति आती है। स्थान में आदेश का विधान होने से उसका आक्षेप होता है। अल के अंतर्गत सभी स्वर व्यंजन आ जाते हैं। उसके अनुसार इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार होगी, षष्ठी स्थाने आदेशे अंत्यस्य अलह स्थाने भवति। अर्थात षष्ठी विभक्ति से जहाँ कार्य का विधान किया जाए वो अंतिम वर्ण को होता है। तेदादि नाम है। इस सूत्र से इस प्रकार स्थान षष्ठी का ये अपवाद सूत्र है। अगला सूत्र है, अब हम ये देखेंगे शुद्ध्युपास्य सिद्धि, इस पद की करेंगे शुद्ध्युपास्य। सुधि प्लस उपास्य, अर्थात विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय, विद्वानों के द्वारा वंदनीय या उपासनीय, उसे हम शुद्ध्युपास्य कहते हैं। शुद्ध्युपास्य का संधि विच्छेद होगा शुद्धि प्लस उपास्य। शुद्ध्युपास्य में यहाँ पर इको यणची से ई के स्थान पर ये हो गया तो बनेगा सु ध ये उपास्य, और अंची चय सूत्र कहता है अच से परवर्ती
यर को विकल्प से दित्त हो जाता है यदि यर के बाद अच नहीं हो तो। इस प्रकार ध के बाद यह है तो अच के परवर्ती इस ध को दित्त हो गया। सु ध ध उपास्य। ऐसा रूप बनने के बाद में झलाम झसझसी से ध को द होने से सु द ध ये उपास्य शुद्ध्युपास्य ऐसा पद बनता है। लेकिन संयुगान्तस्य लोपः से संयुगांत पद का लोप प्राप्त था। लेकिन यह प्रतिषेधो वाच्य तो इस वार्तिक से लोप का निषेध कर दिया तो हमारा रूप होगा शुद्ध्युपास्य। जहाँ पर दित्व होगा वहाँ शुद्ध्युपास्य, जहाँ दित्व नहीं होगा वहाँ शुद्ध्युपास्य ऐसा रूप बनेगा। आज हमें इको यणचि इस सूत्र का पहला सिद्धि कार्य शुद्ध्युपास्य किया। कल हम इसके और उदाहरण को समझेंगे और करेंगे।